आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे द्वारा जो दी गई थ्योरी है। उसमें कुछ हमारे ऐसे शब्द हैं जिनको लेके एग्जाम में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में। तो हमारा पहला शब्द है जो स्कीमा। स्कीमा से हमारा ये मतलब है कि बच्चे के दिमाग में जो छोटे छोटे खंड बटे हुए हैं जिसमें वह अपनी जानकारियों को एकत्रित करता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। जो जानकारियां उसे मिलती हैं वह उसे स्टोर करता है, उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा मतलब एक प्रकार का स्टोरेज। जैसे यहाँ पे हो गया पशु का, ये हो गया कपड़े का। ऐसे बच्चे के माइंड में छोटे छोटे पैकेट बने हुए हैं। यहाँ पशु वाले में देखिए वो गाय को, भैंस को, बकरी को और आदि को रखता है। यहाँ कपड़े वाले में पैंट, शर्ट, टी शर्ट, स्वेटर इसको रखता है, रख के एकत्रित करता है और समय आने पे उसका यूज करता है। उसे हम स्कीमा कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे शब्द को, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब समावेशन। समावेशन में पुरानी जानकारी के आधार पे नई जानकारी जोड़ना। जैसे बच्चे की माँ बताती है कि जो आकाश में उड़ रही है वह चिड़िया है, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चा आकाश में उड़ते हुए एक एरोप्लेन को देखता है, तो वह बच्चा इसमें अंतर नहीं कर पाता कि क्या कहते हैं कि वह चिड़िया है या एरोप्लेन है। तो समावेशन में पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी को जोड़ना बिना कोई परिवर्तन किए, कॉपी कर लेना, सीधे सीधे बोलना कॉपी कर लेना, बिना कोई परिवर्तन किए हुए पुरानी जानकारी में नई जानकारी जोड़ना, समावेशन। इक्विलिब्रियम, साम्य धारण। समावेशन हमारा हो गया, इक्विलिब्रियम, साम्य धारण। अब इसको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम देखते हैं एकोमोडेशन, समायोजन। समायोजन में भी पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी जोड़ना। जैसे बच्चे की माँ बताती है कि जो आकाश में उड़ने वाली होती है वह चिड़िया होती है, लेकिन बच्चा जब देखता है आकाश में उड़ते हुए एरोप्लेन को, तो वो बच्चा चिड़िया और एरोप्लेन के बीच अंतर को समझ लेता है और जान जाता है कि एरोप्लेन में और चिड़िया में क्या अंतर है। तो ये हमारा समायोजन हो गया, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब कि पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी को उसमें जोड़ना, लेकिन उसमें परिवर्तन करके, संशोधन करके, जो भी उसमें अंतर है उसमें अंतर करके। ठीक, ये हमारा हो गया। डिसइक्विलिब्रियम मतलब बालक अब समझ जाता है कि समावेशन और समायोजन में क्या अंतर है। बालक को यहाँ पे उसकी जानकारियों में कोई विरोधाभास नहीं रहता। वो समझ जाता है कि समावेशन में पुरानी जानकारियों के आधार पर नई जानकारियों को जोड़ना है, लेकिन बिना कोई परिवर्तन किए। वो समझ जाता है कि समायोजन में पुरानी जानकारियों के आधार पर नई जानकारियों को जोड़ना है, लेकिन जो भी उनमें अंतर है उन अंतर को देखते हुए, उनमें जो डिफरेंट है उन डिफरेंट को देखते हुए। तो बालक इक्विलिब्रियम, साम्य धारण में पहुंच जाता है। साम्य धारण मतलब बालक की जानकारियों में कोई विरोधाभास ना हो यहाँ पे। और डिसइक्विलिब्रियम में मतलब बालक की जानकारियों में विरोधाभास है यहाँ पे, क्योंकि वह समावेशन में समझ नहीं पाता कि पुरानी जानकारियों के आधार पर नई जानकारियों को जोड़ना है, और समायोजन में भी नहीं समझ पाता कि वह पुरानी जानकारियों के आधार पर नई जानकारियों को जोड़ना है, लेकिन जो उनमें अंतर है उन अंतरों को देखते हुए। तो डिसइक्विलिब्रियम मतलब बालक नहीं समझ पाता, बालक की जानकारियों में विरोधाभास रहता है।